हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूनेरिया, जो कि ब्रायोफाइटा का एक स्पेसिफिक जेनर है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूनेरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में, इसकी कुछ इंडियन स्पीसीज के बारे में हम जानेंगे इसकी मार्फोलॉजी के बारे में, यानी कि फ्यूनेरिया का प्लांट बॉडी कैसी होती है, ठीक है। और हम जानेंगे इसके रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसकी लाइफ साइकिल थ्रू आउट लाइफ कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। इसको कॉर्ड मॉस या फिर कॉमन मॉस या फिर ग्रीन मॉस बोलते हैं। इसको ग्रीन मॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज है? 210। कहीं कहीं पे 210 स्पीसीज दिखती है, कहीं कहीं पे 117 स्पीसीज दिखती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जबकि इंडिया में कितनी स्पीसीज है? 18 स्पीसीज हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया जो है लैटिन वर्ड फ्यूनिस से बना हुआ है, जिसका मीन क्या होता है? रोप होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूनेरिया। किंगडम प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास क्या होता है? ब्रायोप्सिडा होता है इसका। ऑर्डर फ्यूनेरियल्स, फैमिली फ्यूनेरिएशी, जीनस क्या है? फ्यूनेरिया है, ठीक है। हम देखते हैं इसकी कुछ स्पीसीज। एक होती है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसको बोलते हैं आयरिस मॉस। ये एल्गी से इसका ओरिजिनेशन होता है, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर जो होते हैं एल्गी से मैच करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, जिसको रेंडियर मॉस बोलते हैं। तीसरा क्या है? लेथाइरा बल्पाइना, जिसको ओल्फ मॉस बोलते हैं। इसका कुछ कैरेक्टर लाइकेन जैसा मैच करता है, ठीक है। चौथा क्या है? सिट्रेरेरिया ग्लैंडिका, ठीक है। आइलैंडिका, सॉरी, यानी कि आइलैंड मॉस इसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज के बारे में, जिसमें कि पहली है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका एंड फ्यूनेरिया फैसिकुलरिस, फ्यूनेरिया ऑबस्टुका, ठीक है। 18 स्पीसीज में 3 ये भी स्पीसीज हैं जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों रीजन में पाए जाते हैं। और ये कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे। और ग्रो डेंसली इन पैचेज ब्राइट ग्रीन कलर। इनका ये कैसे डेंसली, यानी कि बहुत ही घने पैचेज के रूप में, ब्राइट ग्रीन कलर पैचेज के रूप में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कहाँ ग्रो करते हैं? ट्री ट्रंक पे, रॉक पे और मॉइस्ट वाल पे। हम देखते हैं प्रायः पेड़ के तनों पर उगे रहते हैं। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ग्रीन कलर का फॉर्म किए रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में हम, ठीक है। फ्यूनेरिया जो होता है 2 रूप में पाया जाता है, लीफी गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, जो कि 2 स्टेज में पाई जाती है, जुवेनाइल में और एडल्ट स्टेज में। जुवेनाइल को क्या बोलते हैं? प्रोटोनिमा, और एडल्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? गैमेटोफोर स्टेज, ठीक है। जुवेनाइल स्टेज जो होती है प्रोस्टेट क्रीपिंग होती है, मल्टी सेलुलर ब्रांच होती है और फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। कैसे ये बनती है? जर्मिनेशन ऑफ स्पोर के थ्रू, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और इफीमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक है। और 2 तरह की ब्रांचेज ये कंटेन की रहती हैं, राइजॉइडल ब्रांचेज एंड क्लोरोनिमल ब्रांचेज, ठीक है। क्लोरोनिमल मीन्स जो कि फोटोसिंथेटिक करके फूड का न्यूट्रिशन में इसके हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा गैमेटोफिटिक हम पार्ट देखेंगे, एडल्ट स्टेज या फिर गैमेटोफोर जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? इरेक्ट होता है, परमानेंट लॉन्ग लिव्ड होता है और ये क्या करता है? बियर सेक्स आर्गन। इसी के लीफ पे क्या होता है? सेक्स आर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इसकी हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। स्टेम, लीफ एंड राइजॉइड में क्या होती है? डिवाइड होती है। स्टेम जो होता है इरेक्ट, ब्रांच ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है। ब्रांचेज एराइज लोअर साइड। ब्रांचेज कहाँ से एराइज होती है? लोअर साइड से। लीफ के बारे में हम देखते हैं, लीफ अरेंज स्पायरली ऑन स्टेम। ये ऐसे ही लीफ जो होती है स्पायरली अरेंज्ड होती है, ठीक है। 8 लीव्स पाई जाती हैं जो कि 3 वर्ल में होती हैं, ठीक है। राइजॉइड क्या होता है? स्टेम फिक्स टू सबस्टेटम। राइजॉइड के थ्रू क्या होता है? स्टेम कहाँ फिक्स होता है? सबस्टेटम से, ठीक है। और ये क्या होती है? ब्रांच्ड होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं और रूट हेयर लाइक अपीयरेंस होता है इसका, ठीक है।
हम देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। तो फर्स्टली ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव मतलब बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा इसका क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा इसका डिटैच होके यंग लीफ जो होती है डिटैच होके नए नए बर्ड का फॉर्म करके नए फ्यूनेरिया प्लांट बॉडी बना लेती हैं। और बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होती है, सेकेंडरी जो थोड़े से यंग के बाद जो होती है स्टेज होती है, वो भी डिटैच होके नया प्लांट बॉडी बना लेती है। अब बाई जिम्मा, कब जिम्मा कहाँ फॉर्म होता है, जिम्मा प्लांट की लीफ पे फॉर्मेशन करके डिटैच होके क्या बनाती हैं, नई प्लांट बॉडी। बाई बल्बिल्स, यानी कि बल्बिल्स फॉर्म होते हैं एग्जैक्टली लाइक जिम्मा। जिम्मा कप की तरह ये भी बिहेव करती हैं बट फॉर्म राइजॉइड, लेकिन ये क्या करती हैं, राइजॉइड इसमें होता है। जिम्मा कप की तरह तो ये डिटैच होकर नई प्लांट बॉडी बनाती है बल्बिल्स, लेकिन इसमें राइजॉइड पाया जाता है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है। एक टर्म आता है एपोस्पोरी। आइए हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। जब स्पोरोफाइट से डायरेक्ट इसमें स्पोर नहीं बनता, यानी कि इसमें मियोसिस की क्रिया नहीं होती है, डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाती है। ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, स्पोरोफिटिक भी 2n कंडीशन में यानी कि डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफिटिक भी डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। इससे क्या होता है, टेट्राइड कंडीशन बनती है, यानी कि 4n कंडीशन बनती है। ये एक एपोस्पोरिक कंडीशन है जो कि फ्यूनेरिया में प्राय देखने को मिलता है, ठीक है। हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया मोनोसियस होता है बट ऑटोसियस होता है, यानी कि मोनोसियस मीन्स बाइसेक्सुअल होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन आर इन सेम प्लांट बट इन डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। प्लांट तो एक ही होता है लेकिन ब्रांचेस जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एराइज करता है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, इसका एंथ्रीडिया है, जो कि सराउंडेड बाय पेरिगाइनस लीफ, पेरिगाइनस से सराउंड किया रहता है। डेवलप्ड फर्स्ट दैट इज प्रोटेंड्रस, ये क्या करता है, सबसे पहले डेवलप्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब एंथ्रीडिया सबसे पहले मैच्योर हो जाता है, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रस कंडीशन, ठीक है। आर्किगोनिया के बारे में हम देखते हैं। आर्किगोनिया क्या होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, डेवलप्ड लैटरल साइड ऑफ मेल ब्रांच, यानी कि मेल ब्रांच के लेटरल साइड पे जो ब्रांचेज होती हैं उसी पे ये ग्रो करता है, ठीक है, और ये एक्सोजिनस होता है, ठीक है। सराउंडेड बाई पेरिचिटियल लीफ, और ये पेरिचिटियल लीफ से सराउंड की रहती है। आइए देखते हैं हम मेल सेक्स ऑर्गन को। ये क्या है, हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, यानी कि ये एंथ्रीडिया क्लब शेप्ड होती है, पाइसीरिएट होती है। ये क्या है, पैराफाइसिस है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है मॉइस्चर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये पेरीगाइनियल लेयर है, ठीक है। पैराफाइसिस के बारे में हम देखते हैं। पैराफाइसिस इज ए लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट विथ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया के बीच बीच में पाया जाता है। वाटर को रिटेन किए रहता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या करता है, वाटर को बचाए रखता है। और क्या करता है, फ्यूनेरिया के एंथ्रीडियम को डिसलोकेट होने यानी कि इधर उधर भागने में से हेल्प करता है। ये क्या किए रहता है, उसको फिक्स किए रहता है, ठीक है। और सिक्रीट क्या करता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस विच हेल्प इन रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड, और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि एंथ्रोजॉइड के रिलीज होने में हेल्प करते हैं, जिससे कि एंथ्रीडिया कहाँ चला जाए, नेक सेल के पास, नेक सेल के थ्रू, यानी कि आर्किगोनिया के नेक सेल के थ्रू वेंट्रल कैनाल सेल से चला जाए फर्टिलाइज करने के लिए एक, ठीक है। आइए देखते हैं हम एंथ्रीडिया। ये क्या है, एंथ्रीडिया है, ठीक है। एंथ्रीडिया के इंटरमीडिएट कौन सा स्ट्रक्चर होता है, नॉन कैपिटेट पैराफाइसिस होता है, यानी कि जो कि म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस नहीं लिए रहता है, नहीं सिक्रीट करता है, ठीक है। यही आर्किगोनिया है। ये क्या है, नेक है, नेक कैनाल सेल पाई जाती है, वेंटर है ये, इसमें वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है, बीच में क्या होता है, इग होता है, ठीक है। हम मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे होती है। हम देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा, फर्टिलाइजेशन जोडोगेमस, यानी कि
जल में पाया जाता है, जल के थ्रू होता है, ठीक है। जल के थ्रू क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होकर जल से थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, आर्किगोनिया के नेक कैनाल सेल से ट्वेंटर कैनाल सेल में, ठीक है। जाइगोट क्या होता है इसका, इफीबेसल यानी कि कैप्सूल अपर पार्ट में होता है, ठीक है, सीटा के। और हाइपोबेसल कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती है जाइगोट की, फूट लोअर पार्ट ऑफ सीटा, यानी कि इपीबेसल सेल जो होती हैं कैप्सूल सीटा के ऊपर होता है, हाइपोबेसल सेल में फूट लोअर पार्ट के पे होता है, किसके, सीटा के, ठीक है। तो इसके एम्ब्रियो को ही क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। इसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल क्या होता है, एम्पीथीसियम एंड एंडोथीसियम, ठीक है। एम्पीथीसियम क्या होता है, एम्पीथीसियम मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड टू फॉर्म कैप्सूल वाल। मल्टीलेयर्ड क्या करते हैं, कैप्सूल वाल फॉर्म करते हैं एम्पीथीसियम, इसके पार्ट। एंडोथीसियम क्या करता है, डिवाइड करके मोस्ट पार्ट इसका क्या बनाता है, मोस्टली पार्ट इसके क्या बनाते हैं, कॉलुमेला बनाते हैं। और कुछ पार्ट क्या बनाते हैं, आउटर लेयर, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू का बना होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यही स्पोर में फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस को थ्रू क्या करते हैं, स्पोर मियोस्पोर कहलाते हैं। मियोस्पोर फिर यही क्या होता है, जर्मिनेट करके नई गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब इसके डायग्राम के थ्रू लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। ये क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पे जो गैमेटोफोर पार्ट होता है, गैमेटोफाइट का दो पार्ट होता है, एक क्या होता है प्रोटोनिमा, दूसरा क्या होता है गैमेटोफोर। तो गैमेटोफोर पे ही सेक्स ऑर्गन बियर किए रहता है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। तो ये क्या हो गया आर्किगोनिया, ये क्या हो गया एंथ्रीडिया हो गया। एंथ्रीडिया में पैराफाइसिस पाया जाता है और आर्किगोनिया में नॉन चेटियल पैराफाइसिस होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एंथ्रीडिया में क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स बनता है। एंथ्रोजॉइड क्या होता है, वाटर के थ्रू कहाँ पहुँचता है, आर्किगोनिया के नेक कैनाल सेल में, नेक कैनाल से वेंटर में, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किस में डिवाइड होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल के बाद, कैप्सूल में। आइए देखते हैं हम स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर इसका। स्पोरोफाइट है किसका, फ्यूनेरिया का। ये फूट हो गया, ये सीटा हो गया, और ये क्या पूरा प्लांट बॉडी क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। ये इसकी कैप्सूल वाल हो गई, ये स्पोर सैक हो गया, ये एयर सैक हो गया, ये कॉलुमेला हो गया। इसी कॉलुमेला में क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोर बनता है, ठीक है। ये इसका एपिकल पार्ट हो गया, ये अपरकुलम हो गया। इसी के थ्रू ये एंथ्रोजॉइड जो होते हैं बाहर जाते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया का, ठीक है। फूड क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट। ये क्या करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है किसके, गैमेटोफिटिक के, ठीक है। सीटा क्या करता है, लॉन्ग रेडिश ब्राउनिश सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैप्सूल को फूड से कनेक्ट कराता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को कहाँ ले जाता है, फूड से कैप्सूल में, ठीक है। कैप्सूल का क्या काम होता है, कैप्सूल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जहाँ पे स्पोर डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक एपोफाइसिस जो कि बेसल स्टेराइल पार्ट होता है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किससे, सीटा से, फूड और वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, थीका होता है, ये मिडिल पार्ट होता है कैप्सूल का, ठीक है। स्टाइल होता है इसका, सेंट्रल पार्ट स्टाइल होता है, जिसको कॉलुमेला बोलते हैं। कॉलुमेला स्पोर सैक को सराउंड किए रहता है। स्पोर सैक क्या किए रहता है, कंटेंट स्पोर मदर सेल, इसमें मियासिस होता है, स्पोर टेट्राइड बनता है। स्पोर टेट्राइड यही क्या करता है, जर्मिनेट होकर नए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। एक इसमें स्ट्रक्चर होता है लिड या फिर अपरकुलम, जिसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में। ये टर्मिनल पोर्शन ऑफ कैप्सूल होता है, हेल्प इन डेसेंस ऑफ कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल के ब्रस्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। हमने अभी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर इसका देखा फ्यूनेरिया का। ये अब यहाँ पे स्पोर जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं, मियोसिस करके मियोस्पोर बनाते हैं। मियोस्पोर क्या करता है, क्या बनाता है, जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी बना लेता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। सेम ऐसे ही लाइफ साइकिल स्फेग्नम की होती है और पॉलीकाइटियम की होती है, ठीक है।
तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा क्लासिफिकेशन, जनरल इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है, फ्यूनेरिया के। थैंक यू।